विजय ने जैसे ही अपनी हथेली मरी हुई ध्रुवीय भालू की लाश पर रखी, उसने एक ब्लैक एंड व्हाइट सेल्फी ली। लेकिन तभी उसकी नंगी बांह में अचानक एक तेज चुभन हुई, जैसे किसी चीज ने उसकी त्वचा में पंजा गड़ा दिया। हल्का खून भी निकल आया। विजय को लगा कि यह बस कोई मामूली परजीवी होगा, शायद भालू की लाश में पलने वाला कोई पिस्सू। उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन रात होते होते मामला बिगड़ने लगा। उसकी बांह में असहनीय खुजली और जलन होने लगी। फिर भी वह चिंता करने के बजाय बस हल्का सा पट्टी बांध कर सो गया। अगली सुबह जब वह उठा, उसके होश उड़े। पट्टी से काला खून रिस रहा था। जब उसने पट्टी हटाई तो देखा कि जख्म सड़ चुका था और अंदर मवाद भर आया था। इसी बीच उसका एक साथी वहां आ पहुंचा। विजय ने घबराकर पट्टी वापस बांध ली और बात को वहीं दबा दिया। लेकिन सब कुछ भूल जाने के बावजूद उसके दिमाग में दहशत तब आई जब उसने लैब में रखा ध्रुवीय भालू का शव देखा। उसके सड़े गले शरीर से डरावने कीड़े बाहर निकल रहे थे। अब विजय को समझ आया कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। उसने झटपट अपनी पट्टी हटाई और अंदर का दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था। घाव पूरी तरह सड़ चुका था और भीतर से छोटे-छोटे अंडे फूटने को थे। उनमें से कुछ कीड़े पहले ही उसकी मांस में रेंग चुके थे। बेस कैंप में न तो कोई डॉक्टर था, न ही कोई मेडिकल उपकरण। अब बचने का बस एक ही तरीका था, खुद को बचाने के लिए खुद ही ऑपरेशन कर। विजय ने कांपते हाथों से एक बिना सैनिटाइज की हुई छोटी चाकू उठाई और गहरा चीरा लगाया। अंदर से एक जिंदा कीड़ा निकला जो रोशनी पड़ते ही वापस मांस के भीतर घुस गया। यह देखकर सभी के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ पलों की खामोशी के बाद विजय ने घातक फैसला लिया। उसने दराज से एक चमचमाती बड़ी रसोई की छुरी निकाली और मेज पर रखी। साथी डर के मारे सन्न रह गए। उनकी आंखें फटी रह गईं और उनकी सांसें थम सी। विजय ने गहरी सांस ली और